बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हस्तिया की बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं उम्मीद बैच में। और फाइनली आज वो दिन आ गया है कि उम्मीद के लिए यानी हिंदी मीडियम वाले बालकों के लिए उम्मीद सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी का मोस्ट वेलकम है इस भयानक और खतरनाक सीरीज में, जिसमें हम लोग नीट के सभी क्वेश्चन और सभी कॉन्सेप्ट जो होंगे एमआईसी यानी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। साथ ही साथ ढेर सारे हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। तो जल्दी से बताइए भाइयों, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? लेडीज एंड लेडास जल्दी से बताइए। बहुत ठीक। देखो भाई, यस, हम लोगों को बहुत ही कंसाइज होकर पढ़ना है, ठीक है। ध्यान रखना है, टॉपिक का पूरा रिवीजन होगा और जो जो चीजें पढ़ाता रहूंगा उसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ भाई, हम लोगों ने बहुत पहले टाइम पढ़ा था कोई चीज और वो हमें 100% जो है आने लगा है। बहुत बढ़िया भाई, वेल डन। तो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिना किसी देरी के, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ जरा देखो बेटा। सबसे पहले जो जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलना है। तो भाई सबसे पहले हमारे पास होते हैं भौतिक गुण, ठीक है। एक एक चीजें रिवाइज होंगी और समझ में भी आएंगी। भौतिक गुण बेटा, अब भौतिक गुण जो है वो बिल्कुल बेसिक से है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जी आप हमें बेसिक से पढ़ाओगे या एडवांस पढ़ाओगे। मैंने कहा देखो भाई, मैं पढ़ाऊंगा तो बेसिक से स्टार्ट करूंगा, लेकिन जो जरूरत पड़ेगी आपको नीट के लिए वो सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है। तो यहां पर भौतिक गुण दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक होते हैं योगात्मक भौतिक गुण, योगात्मक भौतिक गुण, ठीक है। और एक होते हैं बेटा जी अयोगात्मक भौतिक गुण। योगात्मक भौतिक गुण और अयोगात्मक भौतिक गुण। अब जरा देखो बेटा, योगात्मक भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ? योगात्मक भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ बेटा कि भाई ऐसे गुण जिनको जोड़ा जा सकता हो। जैसे मान लो तुम्हारी मम्मी ने ना तुम्हें यह कहा कि बेटा हेलो राहुल, अरे तुम उधर जा रहे हो बाजार से तो 2 किलो आम लेके आना। तो तुमने कहा ठीक है मम्मी, मैं 2 किलो आम ले आऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद अचानक से तुम्हारे पापा का भी फोन आया, उन्होंने कहा अरे बेटा वो एक काम करना, 10 किलो यूरिया लेके आना, मुझे खेत में डालना है। तो आप बोलोगे हाँ पापा ठीक है, मैं यूरिया लेके आ जाता हूं। तो अब जिस झोले में आप 2 किलो आम और 10 किलो यूरिया लेकर आ रहे हो, उस झोले का कुल वेट कितना होगा बेटा? कुल भार कितना होगा? तो आप कहोगे सर जी 12 किलोग्राम। तो भार कैसा गुण हुआ बेटा? ऐसा गुण जिसको जोड़ा जा सकता हो। तो हम लोग क्या कहेंगे बेटा, भार जो होगा हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास? योगात्मक भौतिक गुण। ऐसे ही बेटा क्या होता है हमारे पास? ऐसे क्या होता है भाई? बहुत बेहतरीन। ऐसे हमारे पास होता है आयतन। अगर मान लो मैंने कहा कि भाई 2 लीटर पानी में 50 ml अल्कोहल मिलाया, 2 लीटर पानी में 50 ml अल्कोहल मिलाया, ठीक है। चलो 50 बहुत ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, 500 ml, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। हाँ, तो 2 लीटर पानी में 500 ml अल्कोहल बनाया। तो बताइए अब हमारे पास कुल आयतन कितना होगा? आप कहोगे सर जी 2.5 लीटर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो जो आयतन है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? योगात्मक भौतिक गुण। अब हम लोगों ने क्या करा भाई, जैसे एक पराठे की ऊर्जा जो होती है, क्या बोला मैंने? एक पराठे की ऊर्जा 100 किलो कैलोरी है, और भाई पप्पू ने जो है 10 पराठे खाए, एक में 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है, और भाई पप्पू ने 10 पराठे खाए, तो बताओ उसने कितनी ऊर्जा ग्रहण करी होगी अपने नाश्ते में? तो आप कहोगे सर जी अगर एक में 10 है और 10 में फिर 1000 होंगी, इसका मतलब जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा, वो भी योगात्मक भौतिक गुण के अंतर्गत आती है। अब भाई बात करते हैं बल की। बल, अब मैंने कहा कि हेलो देखो भाई, मैं ना ये दीवार तोड़ना चाहता हूं पर मुझसे टूट नहीं रही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ा? फोन करना पड़ा, हेलो भाई हल्क आजा कर, एक थोड़ा सा जान लगा दीजिए यहां से। तो भाई हल्क कह रहा है कि ठीक है जी आ रहा हूं। अब सपोज करो कि मैंने यहां पर 50 न्यूटन का बल लगाया और हल्क ने आके 500 का लगाया, तो भाई कुल बल हमारा इस दीवार की तरफ कितना लग जाएगा? 550। तो बेटा जी बल भी जो होता है वो हमारे पास कैसा हो गया? एक आदि जो है योगात्मक भौतिक गुण हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। अब जरा देखो यहां पर बात करेंगे अयोगात्मक भौतिक गुण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? अयोगात्मक भौतिक गुण के बारे में। तो अयोगात्मक भौतिक गुण वो होते हैं जो जुड़ते नहीं हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपकी कक्षा में अभी 10 बच्चे पढ़ रहे हैं और मैंने पूछा हेलो रेनू तुम्हारे पास कितना टेम्परेचर हो रहा है? वो कह रही है कि सर जी मेरे पास 20 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। फिर मैंने सौरभ से पूछा कि सौरभ तुम्हारे पास कितना टेम्परेचर हो रहा है? तो वो कहेगा सौरभ सर जी मेरे पास भी 20 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो ऐसे अगर मैं हर बच्चे से पूछूंगा कि भाई इस रूम का टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो वो कहेंगे सर जी 20 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि 10 बच्चों का सबका ऐड कर लेना चाहिए और फिर बोलना चाहिए कि भाई साहब 200 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो तापमान है वो प्रत्येक के लिए समान माना जाता है, नियत माना जाता है, उसको हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि 200 डिग्री टेम्परेचर का मतलब पता कहां है, धुआं कहां कहां से निकलेगा, तुम सोच भी नहीं सकते, राइट। तो इसका मतलब बेटा जी जो तापमान होता है, तापमान वो हमारे पास अयोगात्मक भौतिक गुण होता है। ऐसी बेटा दाब की बात करते हैं, दाब। अगर आप लोगों को पता होगा दाब के बारे में, वायुमंडल हमारे ऊपर एक वायुमंडल का दाब लगाता है, यस और नो। अगर हर बच्चे के ऊपर एक एक एटीएम का दाब लगेगा, एक एक वायुमंडल का दाब लगेगा, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि भाई रूम में 10 एटीएम दाब हो गया। दाब भी सभी प्रकृति पर जिनके ऊपर लगता है, जीवधारी होते हैं, सब पर एक एक वायुमंडल है, तो दाब भी क्या हो गया बेटा, अयोगात्मक। ऐसी बेटा क्या होता है, घनत्व। ऐसी क्या होता है बेटा, घनत्व। और जितने भी सांद्रता पद हैं, सांद्रता पद, सांद्रता पद के बारे में जैसे कि मोलरता, मोललता आदि, ये सारे के सारे जो है बेटा जी अयोगात्मक भौतिक गुण के बारे में बात मतलब ये होते हैं, राइट। अब जरा देखिए भाई, बहुत बढ़िया भाई, डेंसिटी, वेल डन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग इतना समझ चुके हैं कि सर जी इसका जो है केमिस्ट्री में इसका क्या रोल है, तो बिल्कुल बेसिक से आप लोगों ने कहा था, तो जरा देखो बेसिक से बेटा। हम लोग जानते हैं अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु के केंद्र में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आपको पता होगा बेटा बाहर होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन। आप लोग जानते हैं एक परमाणु का भार बराबर होना चाहिए प्रोटॉन का भार, न्यूट्रॉन का भार और इलेक्ट्रॉन का भार, राइट बेटा। एक परमाणु का भार होना चाहिए प्रोटॉन का भार, न्यूट्रॉन का भार और इलेक्ट्रॉन का भार के बराबर, बिल्कुल सही बात है। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम इनको जोड़ेंगे, क्योंकि भार एक योगात्मक गुण है, फिर भी आप लोग ये जानते होंगे एक प्रोटॉन का जो भार होता है ना बेटा, एक प्रोटॉन का भार वो होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम। और भाई एक न्यूट्रॉन का जो भार होता है वो कितना होता है बेटा हमारे पास, वो होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम, राइट। तो बेटा जी और एक इलेक्ट्रॉनों का भार होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, वो होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ें, है ना, इन तीनों को जोड़ें तो 10 की घात माइनस का 27, हमें इसका क्रम बनाना पड़ेगा, ऑर्डर बनाना पड़ेगा, कोटि बनानी पड़ेगी। अगर मैं इस 10 की घात माइनस 31 को 10 की घात माइनस 27 लिखता हूं तो मुझे 9.1 नहीं लिखना पड़ेगा, फिर मुझे लिखना पड़ेगा 0.00091, ठीक है। और तब इसमें अगर जोड़ूंगा तो इसका जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यह बहुत छोटा होता है, नगण्य होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको हम शून्य मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। और हम क्या कहते हैं भाई कि जो परमाणु भार होता है ए, एटॉमिक मास, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। और जो भी सम आएगा यहां पर एक ऐसे यूनिफाइड लगा देते हैं हम लोग, चाहे कोई भी मान आ गया, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या यूनिफाइड। अब यूनिफाइड का जो अर्थ है बेटा वो होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम, मतलब ऐड करके देखो तो यही होगा। तो मुझे बताइए भाई, क्या ये बेसिक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई बेटा, यस और नो? फटाफट बताइए बेटा कमेंट बॉक्स में। बोलिए भाई। ये हुई ना बात। अब देखो भाई आगे, अब देखो बेटा आगे। अब क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं बेटा, परमाणु प्लस परमाणु और प्लस परमाणु अगर हम इनको जोड़ते हैं, मतलब n नंबर के परमाणु जोड़ते हैं, तो हमारे पास क्या भरता है बेटा, अणु बनता है कि नहीं बनता। ये बात सभी लोग जानते हैं कि परमाणुओं को मिलकर ही अणु बनता है बेटा, कि अणु के अंदर बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं।